अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि लक्षणों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट याद करनी हो और दिमाग घूम जाए? बहुत मुश्किल होता है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम उस पूरी जानकारी को एक मजेदार, यादगार कहानी में बदल दें तो? आज हम होम्योपैथिक रेमेडी सल्फर के साथ बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी कॉम्प्लेक्स जानकारी को हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। देखिए, इसका एक बहुत ही मजेदार तरीका है कहानी सुनाना। तो चलिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और होम्योपैथिक रेमेडी सल्फर को एक कहानी के जरिए समझते हैं। तो ठीक है, कहानी है तो एक हीरो भी होगा। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, एक लड़का जिसका नाम है सल्फर। और सल्फर की कहानी का जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब जो उसकी जड़ है, वो है उसके तेज दिमाग और एकदम सुस्त शरीर के बीच का टकराव। अब ये जो सल्फर है ना, इसका दिमाग समझिए विचारों का एक समुंदर है। मतलब इतना क्रिएटिव, इतना कल्पनाशील कि हर पल कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है। उसके दिमाग में आइडियाज की बाढ़ सी आई रहती है लगातार। लेकिन एक मिनट, जहाँ एक तरफ उसका दिमाग रॉकेट की स्पीड से चलता है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने आसपास की दुनिया को लेकर एकदम लापरवाह है। मतलब उसका कमरा देख लीजिए, उसके कपड़े देख लीजिए, सब हमेशा बिखरा हुआ, थोड़ा मैला कुचैला। पर मजे की बात यह है कि उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और बस यही है सल्फर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। यही वो चीज है जो उसे पूरी तरह से डिफाइन करती है। एक तरफ तो एक जीनियस क्रिएटिव दिमाग और दूसरी तरफ एक सुस्त, बेपरवाह और बिखरा हुआ शरीर। इसी खींचतान में उसकी पूरी शख्सियत छुपी है। अब ये जो दिमागी और जिस्मानी लड़ाई है ना, ये सिर्फ उसके अंदर ही नहीं चलती, इसका असर उसके शरीर पर भी साफ साफ दिखता है। असल में सल्फर की कहानी में कुछ ऐसी खास शारीरिक परेशानियां भी हैं जो उसके कैरेक्टर को और भी दिलचस्प बना देती हैं। उसकी स्किन की प्रॉब्लम्स को अगर एक लाइन में समझना हो तो बस ये सोचिए, जैसे स्किन पर छोटी छोटी आग की चिंगारियां हों। ये कोई आम खुजली नहीं है, नहीं, ये एक जलन वाली खुजली है जो उससे बहुत बहुत बेचैन कर देती है। अच्छा, अब जरा उसके कुछ और खास शारीरिक लक्षणों पर गौर करते हैं। पहली बात, उसे गर्मी से सख्त नफरत है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी, जैसे ही वो नहाता है उसकी खुजली और भी भयानक हो जाती है। उसके पैर, वो तो हमेशा गरम भट्टी जैसे रहते हैं और पसीने से तर रहते हैं। और हाँ, पेट की दिक्कतें तो जैसे उसकी दोस्त हैं। कब्ज और गैस की शिकायत उसे अक्सर बनी ही रहती है। और इन सब में से एक चीज जो सबसे जरूरी है, वो है गर्मी को लेकर उसकी एक्सट्रीम इंटॉलरेंस। मतलब गर्मी उसे बिल्कुल पसंद नहीं। ये एक ऐसा की पॉइंट है जो उसकी बाकी कई परेशानियों की जड़ भी है और उन्हें बढ़ाता भी है। तो अभी तक हमने सल्फर के दिमागी और शारीरिक दोनों ही पहलुओं को टुकड़ों में समझा है ना। अब वक्त आ गया है कि इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाए और एक ऐसी पूरी तस्वीर बनाई जाए जो दिमाग में एकदम छप जाए। तो ये रही वो एक लाइन जो सब कुछ बयां कर देती है। द सल्फर पोर्ट्रेट। एक एक्टिव दिमाग, एक लेजी शरीर, जलन वाली स्किन, गर्म पैर और कब्ज। बस ये इन 5 चीजों का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। देखा, इस एक लाइन में सल्फर की पूरी कहानी सिमट गई। और अगर इसे और भी आसान बनाना हो तो ये टेबल देखिए, ये सारी जानकारी को एकदम साफ कर देती है। दिमागी तौर पर देखें तो वो तेज है, थोड़ा एरोगेंट है और लापरवाह है। शारीरिक तौर पर वो आलसी है, गर्मी से परेशान है और उसे पसीना भी खूब आता है। और जब लोकल लक्षणों की बात आती है तो वही स्किन में जलन, खुजली, गर्म पैर और पेट की गड़बड़। तो इस पूरी कहानी के आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या सीख मिलती है? देखिए, ये सिर्फ सल्फर के लक्षणों को रटने की बात नहीं है। ये सीखने के एक बहुत ही पावरफुल तरीके को समझने के बारे में भी है। और वो तरीका ये है, एक कहानी लक्षणों की एक बोरिंग सी लिस्ट को एक जीते जागते यादगार कैरेक्टर में बदल देती है। जैसे ही हम सल्फर को एक इंसान की तरह देखने लगते हैं, उसके सारे लक्षण उसके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उन्हें याद रखना खेल हो जाता है। और यहीं पे मैं एक सवाल छोड़ना चाहूँगा, क्या कहानियाँ वाकई सीखने का सबसे ताकतवर जरिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी भी मुश्किल जानकारी को असल में समझते कैसे हैं और हमेशा के लिए याद कैसे रखते हैं।